हेलो फेलो फिल्म मेकर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी पर्सनल एंड एडवांस कैमरा सेटिंग्स। हम वो यूजुअल आईएसओ, शटर स्पीड, अपर्चर इनके बारे में बात नहीं करेंगे। वेडिंग के अंदर अलग अलग सिचुएशंस के लिए कौन कौन सी सेटिंग्स होनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे। बिफोर वी मूव ऑन, आई वांट टू गिव अ क्विक डिस्क्लेमर। मैं आज जो आपके साथ कैमरा की सेटिंग्स शेयर करूंगा ना, वो ओवर द इयर्स एक्सपीरियंस से मैंने डेवलप की है। सो इफ यू आर अ वेडिंग फिल्म मेकर or pre-wedding filmmaker, they are both same, then these settings will help you a lot, believe me. But in case आपका जॉनरा कुछ अलग है, आप कोई और फील्ड के फिल्म मेकर है, तो मे बी ये वीडियो आपके लिए उतना हेल्पफुल नहीं होगा। बट स्टिल अगर आप चाहते हो तो यू कैन वॉच दिस वीडियो। ओके, सबसे पहली सिचुएशन ये होती है कि आप अपने एडिटर के साथ डिस्कस करिए कि वो इस वेडिंग की एडिटिंग किस टाइप से करेगा। लाइक वो स्लो जाएगा या फिर थोड़ा फास्ट गाने पे जाएगा, या फिर उसकी क्या चॉइस है, या फिर उसके क्या प्लान्स है। ये अपने एडिटर के साथ डिस्कस जरूर कीजिए। बिकॉज एडिटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज संभालता है, दैट इज पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फिल्म मेकिंग के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ कि क्या सेटिंग करनी है आपको, उसके बाद मैं इस सिचुएशन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले अपने कैमरा का मेन्यू बटन दबाइए, फिर माई मेन्यू या फिर जो स्टार मेन्यू बोलते हैं लोग उसे, उस पे जाइए। फिर माई मेन्यू सेटिंग्स में जाइए, ऐड आइटम, क्लिक ऑन फाइल फॉर्मेट, सिलेक्ट अ लोकेशन। मेरे केस में इट्स माई मेन्यू 1 एंड डू द सेम प्रोसेस फॉर मूवी सेटिंग्स ऑल्सो। अब मेन मेन्यू में जाइए, वापस स्टार मेन्यू में जाइए या फिर माई मेन्यू में। माई मेन्यू 1 में जाइए, फाइल फॉर्मेट में जाइए, उसे XAVC HD पर सेट कीजिए। फिर मूवी सेटिंग्स पे जाइए, फिर रिकॉर्डिंग फ्रेम रेट पर जाइए और उसको 50 FPS पर सेट कर लीजिए। देन रिकॉर्ड सेटिंग 50M 422 10 बिट। बिकॉज हमें S3 में सोनी ने 1080p 100 FPS में 10 बिट नहीं दिया, दैट इज वाई हमें 50 FPS रखना पड़ता है। इसके बाद आप बैक जाइए, वापस फाइल फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए, देन क्लिक ऑन XAVC S4K, देन मूवी सेटिंग्स, सेट रिकॉर्डिंग फ्रेम रेट टू 100 FPS एंड रिकॉर्ड सेटिंग टू 200M 422 10 बिट। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सोनी ने 100 FPS 1080p के अंदर हमें 10 बिट वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दी, उससे थोड़ा सा क्वालिटी लॉस होता है। और अगर हमें स्लोमो चाहिए, एंड वेडिंग्स के अंदर आप हर चीज 4K के अंदर शूट नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत कुछ होता है, बहुत ज्यादा होता है वेडिंग्स के अंदर। इन केस आपका टीम साइज कम है तो उस सिचुएशन में तो आप 4K पे स्विच कर ही नहीं सकते। बट मेरा वर्क अराउंड ये है कि मैं सब कुछ 4K पे शूट नहीं करूंगा, बिकॉज कुछ कुछ चीजें होती है जो 4K में शूट करना जरूरी नहीं है। लाइक अगर आप एडिटर से डिस्कस कर लोगे कि उसको कौन सा शॉट 4K में चाहिए, या फिर वो कौन कौन से शॉट मेजरली यूज करने वाला है अपने टीजर के अंदर या फिर अपने सिनेमैटिक वीडियो के अंदर, तो आप सिर्फ वो शॉट्स 4K में लीजिए। और मे भी आपका एडिटर चाहता है कि मुझे किसी शॉट को एक्सट्रीम स्लो करना है तो 100 FPS उसको चाहिए होगा, और 100 FPS 10 बिट में सिर्फ 4K में ही मिलता है। तो इन शॉर्ट इस सेटिंग का मोटो ये है कि जहां पर आपको हाई क्वालिटी 4K 100 FPS 10 बिट वाला स्लो मोशन चाहिए, वहां पर आप सिर्फ 3 बटन के प्रेसेस पे अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जब आपको 4K में स्विच करना है, आप मेन्यू सेंटर बटन XAVC 4K, और अगर आपको 1080p में जाना है, मेन्यू सेंटर बटन XAVC HD। एज सिंपल एज दैट। एंड बिलीव मी, यू विल बिल्ड रिफ्लेक्सेस लाइक मी। अगर आपने एक वेडिंग के अंदर ये चीज करके देख ली, जल्दी जल्दी करके देख लिया, आपके रिफ्लेक्सेस बन जाएंगे। उसके बाद आप आंख बंद करके भी स्विच कर सकते हो। और अगर आप किसी कंपनी के लिए फ्रीलांस कर रहे हो, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका एडिटर के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। उस केस में आप एक सिंपल सा रूल बना लीजिए कि जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता है, आपने वो वीडियोस देखे, आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीजें पता है, उन चीजों को 4K में लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कपल शूट्स कर रहे हैं या फिर डेकोर को कैप्चर कर रहे हैं या फिर कपल की एंट्रीज ले रहे हैं, यू कैन बेसिकली कैप्चर ऑल ऑफ देम इन 4K 422 10 बिट। इससे जो आउटपुट है उसमें काफी हद तक इंप्रूवमेंट होगी। 4K में शूट करना, लाइक शुद्ध हिंदी में बोलूं तो वरदान है फिल्म मेकर्स के लिए, वेडिंग फिल्म मेकर्स के लिए स्पेशली। बहुत सारे फायदे होते हैं, लाइक एक्स्ट्रा शार्पनेस, आप कलर ग्रेडिंग के अंदर काफी चीजें कर सकते हो। एंड जरूरी नहीं कि आप अपना आउटपुट 4K में दो, बट वो 4K जब डाउन स्केल होता है तो नॉइस भी कंप्रेस हो जाती है। बहुत सारी चीजें होती है, और ये सब बेसिक चीजें आप लोगों को पता होगी। ओके, मूविंग ऑन, कुछ कस्टम कीज सेटअप करते हैं। मैंने जो कस्टम कीज का सेटअप बना रखा है, वो सेटअप बहुत यूनिक है, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। एंड ये जो सेटअप है, ये आपकी वेडिंग के अंदर जो सिचुएशंस आती है अलग अलग, उनके अंदर आपका साथ देगा। और वीडियो को आगे देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो जो इसके अंदर बटन 1 है उसको मैंने ISO पे सेट कर रखा है। दैट मीन्स जो डायल होता है, जो आपके कैमरा के अंदर डायल होता है, इसे मैंने ISO पे सेट कर रखा है जस्ट बिकॉज कि कभी कभी कोई सिचुएशन आती है, हमारे पास ISO रीचेबल होना चाहिए। ISO इज लाइक अ लाइफ सेवर एट सम प्लेसेस इन दीज सोनी कैमराज, इन दीज S3s एंड FX3s। सेकंड बटन को मैंने गामा डिस्प्ले असिस्ट सिलेक्शन पर सेट किया हुआ है। इससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, अगर आप हार्श सनलाइट के अंदर शूट कर रहे हो एंड आपने गामा डिस्प्ले असिस्ट ऑन कर रखा है, तो आपको वो शॉट
कहीं पर थोड़ा थोड़ा बर्न हुआ दिखेगा, बट अगर आप ये बटन हाथ के हाथ दबाओगे तो वापस एस-लॉग में आपको दिखाने लग जाएगा कि जो एस-लॉग वाली फाइल अंदर शूट हो रही है उसके अंदर डिटेल कितनी है। या फिर फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हो कि शेडोज में कितनी डिटेल एस-लॉग कैप्चर कर पा रहा है और मुझे रेक्स 109 में कितनी दिख रही है, वो सब चीजें आप जज कर पाओगे इन जस्ट अ क्लिक ऑफ अ बटन। बटन 3 को मैंने फेस आई प्रायोरिटी सिलेक्ट पे सेट किया हुआ है। जैसे कोई कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर हमें आई ऑटो फोकस की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम ऑन द गो एक बटन के क्लिक में आई ऑटो फोकस को बंद कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है जब आपके फ्रेम के अंदर बहुत सारी आंखें हो, मतलब बहुत सारे ह्यूमंस हो। फॉर एग्जांपल कहीं हल्दी चल रही है और पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो कैमरा कंफ्यूज हो जाता है कि किसकी आंख को मैं कैप्चर करूं। तो वहां पर ये वाली सेटिंग काम आती है। जस्ट आप ये बटन प्रेस कीजिए एंड आपका कैमरा जो सबसे नियर ऑब्जेक्ट है लेंस के उसको फोकस मिलेगा। या फिर फॉर एग्जांपल आप संगीत शूट कर रहे हो, संगीत के अंदर जब वो शार्पी लाइट्स जब सब्जेक्ट के ऊपर आके गिरती है तो वो कुछ मिली सेकंड्स के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए बर्न हो जाते हैं, लाइक ओवर एक्सपोज हो जाते हैं। उस टाइम कैमरा आंख को नहीं देख पाता। उस सिचुएशन के अंदर आई ऑटो फोकस बंद करना ही एक अच्छी प्रैक्टिस है। फोर्थ बटन को मैंने फाइंडर मॉनिटर सिलेक्शन पे सेट किया हुआ है। इससे क्या होता है कि कभी कभी जब मैं क्लोजअप शॉट्स ले रहा हूँ तो मुझे फोकस, मैग्नीफायर वगैरह वो सब चीजें मुझे समझ में नहीं आती, तो मैं व्यू फाइंडर से शॉट लेता हूँ। व्यू फाइंडर से क्या होता है कि जब व्यू फाइंडर से आप वीडियो शूट कर रहे हैं मैनुअल फोकस में, आपका फोकस बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा एंड प्लस आपका कैमरा स्टेबल भी रहेगा, बिकॉज 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाता है उसका ह्यूमन बॉडी के साथ, हमारे साथ। फिफ्थ बटन को मैंने मॉनिटर ब्राइटनेस पे सेट कर रखा है। नई जनरेशन वाले कैमरास के अंदर क्या है कि जब आप मॉनिटर ब्राइटनेस के मेन्यू में जाओगे उसके अंदर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक नॉर्मल मोड और एक सनी वेदर। अगर आप नॉर्मल मोड में जाके मॉनिटर की ब्राइटनेस बढ़ा लोगे तो उससे आपको चीजें बर्न हुई दिखेगी डिस्प्ले के अंदर ही, मतलब आपको शूट करते टाइम ही मजा नहीं आएगा। बट अगर आप सनी वेदर पे करते हो ना तो ये जो हाइलाइट्स और शेडोज है उसको सॉफ्टवेयर मेथड से थोड़ा कंप्रेस करता है, जिससे कि हमें बर्न हुआ नहीं दिखता, बट स्टिल हमें मॉनिटर की ब्राइटनेस ज्यादा दिखती है। वेडिंग्स के अंदर क्या होता है कि आप सनलाइट के अंदर शूट करते हो या फिर डे लाइट के अंदर शूट करते हो, या फिर प्री वेडिंग्स के अंदर भी आप अच्छे से अपने शॉट्स को फ्रेम नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज आपको आपके डिस्प्ले के अंदर कुछ दिख नहीं पा रहा, आप जज नहीं कर पाते फ्रेम को। एंड अगर आप एक फिल्म मेकर हो कि आपका फ्रेम अच्छा नहीं है तो आपको फिल्म मेकर कोई नहीं बोलेगा, यू नो। तो अगर आप ये वाली कस्टम की सेट कर लेते हैं तो आप ऑन द गो कभी भी मॉनिटर ब्राइटनेस आपकी कम या ज्यादा कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू आर शूटिंग इन। सिक्स्थ बटन जो डिलीट बटन है उसको मैंने पिक्चर प्रोफाइल पे सेट कर रखा है। हालांकि मेरा कैमरा हमेशा पिक्चर प्रोफाइल 8 पे ही लॉक रहता है, मैं कभी भी उसको चेंज नहीं करता, बट स्टिल ये सेटिंग भी आपकी रीच के अंदर होनी चाहिए। अब ये वाली जो सेटिंग्स थी ये तो रियर 1 के लिए थी, मतलब आपके कैमरा के बैक साइड के लिए थी, यहाँ के लिए थी। तो अभी तक जो हमने सेट किया वो रियर 1 था, अब हम रियर 2 को सेट करेंगे। रियर 2 के अंदर मैंने कुछ खास मॉडिफिकेशंस नहीं किए हुए, इसके अंदर बस बटन 3 को मैंने APS-C सुपर 35mm फुल फ्रेम पर किया हुआ है और बाकी सबको मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है एज इट इज। कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई लॉक्ड फोकल लेंथ वाला जूम लेंस लगा रखा है या फिर ब्लॉक लेंस भी बोलते हैं लोग उसको, उसका जूम भी कभी कभी कम पड़ जाता है, बिकॉज कोई मूवमेंट है बहुत ज्यादा दूर हो रहा है और आप जो शूट कर रहे हो आप बहुत दूर हो, तो एक क्रॉप फैक्टर वाला बटन आपके हाथ में होना चाहिए। इसको दबाते ही आपका कैमरा APS-C फॉर्मेट मोड में चला जाएगा, मतलब आपका सेंसर है उससे जो आउटपुट आ रहा है वो क्रॉप होके आएगा और इसमें इतना कुछ क्वालिटी लॉस नहीं होता। आप सोच रहे हो कि 1080p फुटेज है वो क्रॉप होती है, नहीं, आपका सेंसर ही APS-C मोड में काम करने लग जाता है। उसके बाद अगली मेन्यू में आते हैं जिसका नाम है टॉप, जो टॉप साइड के बटन है। ऑब्वियसली नई जनरेशन के कैमरास के अंदर ऑलरेडी एक बटन दे रखा है रोल करने के लिए, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। सेकंड जो बटन है उसको हम AF/MF सिलेक्टर होल्ड पर सेट करेंगे। ओके, जो फर्स्ट वाला रोल बटन है उसका फंक्शन मैं आपको नहीं बताऊंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। सेकंड वाले पे जाते हैं, AF/MF सिलेक्टर होल्ड। इससे क्या होता है कि आपने किसी सब्जेक्ट पे फोकस किया, आप शूट कर रहे हो, आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट नहीं हिलने वाला, आप उस टाइम सब्जेक्ट पे फोकस करो विद ऑटो फोकस एंड फिर उसके बाद C2 बटन को दबा के रखो। इससे क्या होगा कि आपका फोकस वहीं पर होल्ड हो जाएगा। ये वाला फंक्शन आपके लेंस के अंदर भी होता है, बट डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रिप, अगर आप व्यू फाइंडर से शूट कर रहे हो तो आप डेफिनेटली लेंस से पकड़ोगे नहीं अपने कैमरा को, आप बॉडी से पकड़ोगे, बॉडी से पकड़ोगे तो ये वाला बटन आपके काफी हैंडी आता है। और अगली जो सेटिंग मैं बताने वाला हूँ वो और ये वाली सेटिंग्स जब मिक्स करोगे ना तो एक बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन बनता है। पहले उससे पहले अगली वाली सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको चालू करना है आपके कैमरा का रिकॉर्ड विद शटर वाला ऑप्शन। मींस आपके कैमरा का शटर बटन है, आप उससे ही रिकॉर्ड कर सकते हो, रोल कर सकते हो कैमरा को। उसके लिए आपको मेन्यू में जाना है, सेटअप में जाना है, या फिर जो सूटकेस मेन्यू बोलते हैं लोग उसे, उसमें जाना है। उसमें थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके ऑपरेशन कस्टमाइज में जाके रिकॉर्ड विद शटर को ऑन करना है। तो अब आपने शटर बटन को कैमरा रोल पे सेट कर लिया, C2 को फोकस होल्ड पे सेट कर लिया एंड AEL है उसको गामा डिस्प्ले असिस्ट पे सेट कर लिया। अब आपको कुछ इस टाइप की सेटिंग बनाने की, जो आपकी मिडिल फिंगर है वो आपकी शटर बटन पे रहेगी एंड दूसरी फिंगर आपकी C2 पे रहेगी एंड आपका थंब है वो AEL बटन पे रहेगा। एंड जब आप इस कॉम्बिनेशन को 3-4 बार यूज करोगे ना तब आपको इसका यूज केस पता चलेगा। मेरा मेजर यूज केस इस कॉम्बिनेशन का ये है कि मैं अपने सब्जेक्ट पर पहले ऑटो फोकस से फोकस करता हूँ, फिर C2 दबा के होल्ड कर लेता हूँ, फिर मैं AEL बटन दबा के चेक करता हूँ कि डायनेमिक रेंज मेरी ठीक है कि नहीं, फिर उसके बाद मैं रोल करता हूँ। ये मेरा यूज केस है एंड डेफिनेटली आप जैसे इस कॉम्बिनेशन को यूज करोगे ना आपको इसके फायदे दिखने लग जाएंगे। अब इसके बाद वाले जो सेटिंग्स है वो ऑप्शनल है, लाइक आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, बट स्टिल आप एक बार
देख लीजिए। अगेन आप सूटकेस मेन्यू में जाइए, थर्ड ऑप्शन पे जाइए, ऑपरेशन कस्टमाइज पे जाइए, फिर डिफरेंट सेटिंग्स फॉर स्टिल एंड मूवी पे क्लिक कीजिए, फिर ओके कीजिए, फिर सारे जो टिक मार्क है उनको सिलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब कोई डे टाइम की सेरेमनी है एंड आपके आसपास कोई फोटोग्राफर अवेलेबल नहीं है, वो बिजी है शूटिंग ब्राइड एंड ग्रूम या फिर जो भी है वो बिजी है, और अगर कोई गेस्ट आके आपको बोल दे कि प्लीज एक फोटो क्लिक कर दीजिए मेरी, तो डेफिनेटली आप मना करोगे तो उसका एक काफी बुरा इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर आप ये वाली सेटिंग ऑन रखोगे, आप अपने कैमरा में मैनुअल मोड एंड वीडियो मोड के अंदर जब भी स्विच करोगे, इनकी सेटिंग्स अलग अलग होगी। तो सिंपली आप मैनुअल मोड में जाओ एक बार एंड उसके बाद सारी सेटिंग्स करके रख लो, एस लॉक को ऑफ कर लो, पिक्चर इफेक्ट या फिर जो भी सेटिंग्स आपने कर रखे हैं उन सबको ऑफ कर लो। जैसे वेन्यू के अंदर जाओ, अपना वाइट बैलेंस सेट करके रखो मैनुअल मोड के अंदर भी एंड वीडियो मोड के अंदर भी, एंड उसके बाद जब भी आपको कोई बोले यू कैन बेसिकली क्लिक देयर फोटो विद योर S3 एंड वीडियो कैमरा। अगर आप मना कर दोगे उससे थोड़ा बुरा इंपैक्ट पड़ता है। सो कीप दिस इन माइंड। अब डेफिनेटली अगर आप फोटो भी कभी क्लिक करो, इवेंचुअली कभी ना कभी करनी पड़ जाती है, तो आप वापस सूटकेस मेन्यू में जाओ, 7th ऑप्शन पे जाओ, डिस्प्ले ऑप्शन पे जाओ, ऑटो रिव्यू, एंड फिर उसको 5 सेकंड्स पे सेट कर दो। इससे क्या होगा कि आप जब फोटो क्लिक करोगे किसी की, तो वो फोटो 5 सेकंड के लिए रिव्यू होगी ताकि आप फोटो को चेक कर पाए। एंड जो लास्ट वाली सेटिंग है ये डिपेंड करती है आपकी वेडिंग किस टाइप की है एंड आपको वेदर किस टाइप का है। वो है ऑटो पावर ऑफ टेम्परेचर। जब आपका कैमरा ज्यादा हीट हो जाता है तो वो रोल करना बंद कर देता है, शट डाउन हो जाता है, ताकि वो अंदर के कंपोनेंट्स को सेफ रख सके। एंड डेफिनेटली इतना ज्यादा फर्क कुछ नहीं पड़ता, बट अगर आप ये वाले सेटिंग ऑफ भी कर देते हो तो कुछ सिचुएशंस में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती आपके कैमरा के इंटरनल कंपोनेंट्स को, और इसीलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट नहीं ऑप्शनल वाले कैटेगरी में डाला है। ऑप्शनल है आपके वेदर के ऊपर, सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। इस सेटिंग ऑन करने के लिए आप अगेन सूटकेस मेन्यू में जाइए, ऑप्शन 8 पे जाइए, पावर सेटिंग ऑप्शन पे जाइए, ऑटो पावर ऑफ टेम्परेचर को हाई कर दीजिए। That's it. So let's wrap this video up. ये जो सेटिंग्स है ये मेरी खुद की पर्सनल सेटिंग्स है, मुझे नहीं पता आपके साथ कैसा रिलेशन बने इन सेटिंग्स का। लाइक अगर आप मेरे जॉनरा सही है, आप एक वेडिंग फिल्म मेकर है, तो ये सेटिंग्स काफी काम आएंगे आपके। एंड प्लीज कमेंट्स के अंदर बताइए कि आपकी पर्सनल जो सेटिंग्स है वो क्या है, मे बी आगे आने वाली वीडियोज में मैं उन्हें भी कवर करूँ। तो दैट्स बेसिकली इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग।